जनरल कास्ट वाले को लगता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, गलत इस्तेमाल फंसाया जा सकता है, तो फंसाया जाना चाहिए जी सर, ताकि ऐतिहासिक भूल में सुधार होगा। ऐतिहासिक से ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग एससी एसटी को प्रताड़ित करते हुए, भेदभाव करते हुए देखे गए। आरजेडी के लोग या आरजेडी के नेता जो है, पीएम मोदी कोई नीति लेके आई और उसकी सराहना किया, उसके समर्थन में सड़क पर उतर गए, उसके समर्थन में रोज बयान दे रहे हैं। लेकिन आरजेडी खुल के आई सामने कि नहीं, बिल एकदम सही है, इसको लागू होना चाहिए। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। राजनीति में कहा जाता है कि यहाँ कोई किसी का न दोस्त होता है न दुश्मन, और राजनीति में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ये बड़ा ही अप्रत्याशित बयान है। आरजेडी के नेता पीएम नरेंद्र मोदी के क्यों फैन हो गए? इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमित कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हमारा पहला सवाल है कि पीएम नरेंद्र मोदी के क्यों फैन हो गए आरजेडी नेता? देखिए, सवाल ये है, फैन हो गए, ऐसा बिरले देखने को मिलता है कि कोई धूल विरोधी जो मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक जिस पार्टी का नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गया, बीजेपी हो गया, एनडीए के अन्य नेता हो गया, एनडीए के दल होगा, उसकी बुराई करते हैं, उसको कोसते रहते हैं, उनकी नीतियों की आलोचना हम शायद ही कभी देखे हैं कि आरजेडी के लोग या आरजेडी के नेता जो है, पीएम मोदी कोई नीति लेके आई और उसकी सराहना किया, उसके समर्थन में सड़क पर उतर गए, उसके समर्थन में रोज बयान दे रहे हैं। लेकिन ऐसा इस बार हुआ। जो यूजीसी का जो नया गाइडलाइन आया, इक्विटी गाइडलाइन, उस पे जो है पूरा आरजेडी जो है उस बिल के समर्थन में लगातार बयान दे रही थी, जबकि अखिलेश यादव जैसे समाजवादी पार्टी जैसा नेता जो भी इसमें चुप्पी साधे हुए था, कांग्रेस भी कुछ चुप्पी साधे इस पर बोल नहीं रही थी कि क्या बोले। लेकिन आरजेडी खुल के आई सामने कि नहीं, बिल एकदम सही है, इसको लागू होना चाहिए। और एकदम मतलब सरकार कोई नीति बनाया, कोई कानून बनाया, उसका आरजेडी का नेता खुल के समर्थन करे, ऐसा शायद ही हुआ है। किसी भी बिल पर चर्चा अगर होती है, अगर राज्यसभा का अगर बात कर ले तो मनोज कुमार झा बोलने के लिए उठते हैं, तो वो बहुत अच्छा सरकार के बारे में शायद ही कभी उनको बोलते हुए सुने। भले बिल पास हो जाए, अलग बात है कि बहुमत है सरकार का, पास हो जाता है, लेकिन आरजेडी समर्थन करे किसी बिल का, किसी सरकार के किसी नीति का, ऐसा शायद ही देखने को इस बार हुआ। और आरजेडी के तमाम नेता जो है इसके समर्थन में आए। एक तरह से लगा कि पीएम मोदी का फैन हो गया, पीएम मोदी ऐसा काम कर दिया कि सब खुश हो गया कि भाई पीएम मोदी ने ऐसा क्रांतिकारी चीज लेके आ गए हैं, क्रांतिकारी बदलाव लेके आ गए हैं शिक्षा व्यवस्था में, यूनिवर्सिटीज में जो है असमानता उसको दूर करने के लिए खुश हो गए। लेकिन इसके पीछे का कारण था, इसके पीछे कारण ये था कि आरजेडी ओबीसी वर्ग, ओबीसी जो होता है, ओबीसी एक है, उसका जो है राजनीति करती है जनरली। ओबीसी में भी जो यादव हैं और भी कुछ जातियां हैं जो उनके साथ ये तो ओबीसी की राजनीति करती है। ओबीसी अगर पूरे देश में देखा जाए ओबीसी की संख्या तो 60-65% के आसपास माना जाता है कि ओबीसी है, 55% के आसपास ओबीसी माना जाता है। तो ओबीसी इतना बड़ा वर्ग है, अगर हम इसमें चुप रह जाएंगे तो मेरा नुकसान कहीं हो जाए। हम राजनीति ही कर रहे हैं उस चीज का, ओबीसी वर्ग का, तो हम इस पे समर्थन में बोलेंगे तो हमको फायदा होगा। इसलिए जो है इस तरह का बयानबाजी हो रहा था राजनीतिक फायदे के लिए। सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या राजद का इसमें योगदान है? सुप्रीम कोर्ट का जो कल फैसला आया है, जो इक्विटी रेगुलेशन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है टिप्पणी करते हुए, कि प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहा कि होगा ही, कर लगता है, इसीलिए हम इस पर हम सुनवाई करेंगे। मार्च में फिर से सुनवाई होगी। यूजीसी को, केंद्र सरकार को, सबको नोटिस जारी किया है। तो जब इसका सुनवाई हो रहा था, उस दौरान बिना नाम लिए हुए आरजेडी के एक प्रवक्ता को कोट किया गया।
कोट किया गया। वो आरजेडी की प्रवक्ता को याद है, कंचना यादव है, आरजेडी की प्रवक्ता है, उनका एक बयान तेजी से वायरल हुआ था सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से ठीक पहले, जिसमें वो कह रही थी कि सदियों से, हजारों साल से एससी एसटी ओबीसी का जो है पता है, तो उसके साथ भेदभाव हुआ है। अगर जनरल कास्ट वाले को लगता है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, गलत इस्तेमाल, फंसाया जा सकता है, तो फंसाया जाना चाहिए जी सर, ताकि ऐतिहासिक भूल में सुधार होगा, ऐतिहासिक ये होगा। ये बयान जो है कोट किया गया, नाम नहीं लिया गया प्रवक्ता का, लेकिन कोर्ट में इस बयान को कोट किया गया कि इस तरीके से बिल के आने के तुरंत बाद इस तरह का बयान नेताओं के द्वारा दिया जाए। अधिकृत प्रवक्ता है आरजेडी की कंचना यादव जी। प्रवक्ता किसी पार्टी का जो होता है, मतलब पार्टी का आधिकारिक बयान जारी करने का उसके पास अधिकार होता है कि पार्टी का किसी मुद्दे पे क्या स्टैंड है। अगर प्रवक्ता बोल रही है या बोल रहा है तो मतलब पार्टी बोल रहा है, पार्टी का इमेज पार्टी, तो मतलब ये इस तरीके से कोर्ट में बताने का कोशिश किया गया कि एक बड़ी पार्टी जो इस तरीके से कह रही है कि हाँ फंसाया जाना चाहिए, यही मेन मुद्दा था। ये काम कर गया, जो याचिकाकर्ता वकील था उसका ये मुद्दा काम किया। इसके वजह से जो है रोक लगाने से, सुप्रीम कोर्ट जो रोक लगाया उसमें बहुत हद तक कंचना यादव के उस बयान का भी योगदान रहा। तो मतलब कि पीएम मोदी के फैन भी हुए कि भाई बहुत अच्छा हुआ, और ऐसा कांड कर दिए हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया बड़ा बात था। हालांकि उसके बाद कंचना यादव कई टीवी डिबेट में हम उसको देख के बात को संभालते हुए कि हम बोल रहे थे कि दोषी है तो दंड मिलेगा, दंड मिलना, फंसाया जाना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मुंह से निकल गया था बात, और वो चीज जो है सो भारी पड़ गया। जिस चीज का लोग खुशी मना रहे थे उस पर रोक लग गया तत्काल में। जी सर, ओबीसी क्या इस फैसले के विरोध में उतरेंगे? फैसले के विरोध में ओबीसी उतरेंगे नहीं उतरेंगे वो तो समय बताएगा। उतर सकते हैं कि देखिए इसमें राजनीति है, पूरा का पूरा ये राजनीति है। जब राजनीति इन्वॉल्व होगा तो ओबीसी के भी लोग आ सकते हैं सामने, लेकिन एक ऐतिहासिक तथ्य है और एक आंकड़ा है इन चीजों का कि जो पहले से भी एससी एसटी था, जो पहले 2012 का जो गाइडलाइन है उसमें एससी एसटी पहले से भी था कि उसके साथ व्यवहार होता है तो ये होगा, तो उसमें इस बार ओबीसी जोड़ा गया, वृहद कर दिया है। मात्र 10% या 12% या 15% जो अदर वर्ग है बच गए, उसको सिर्फ छाट दिया, बाकी सबको पीड़ित मान लिया गया। तो वहां पे दिक्कत है। लेकिन अगर एससी एसटी का जब मामला था, जब एससी एसटी वाला बात जब तक था, तब तक में अगर देखा जाए, अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जो एससी एक्ट के तहत केस होता है या एससी और एसटी के लिए जो गाइडलाइन पहले था उसके अनुसार अगर आप अध्ययन करिएगा तो उसमें क्या होता है, स्वर्णों से ज्यादा, क्योंकि उसकी संख्या भी ज्यादा है, यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि से ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग एससी एसटी को प्रताड़ित करते हुए, भेदभाव करते हुए देखे गए। तो एक तरीके से अब राजनीतिक तुरंत में आया, सब लोग बोल रहे थे तो राजनीतिक चेतना भी आएगी। अगर ओबीसी वर्ग बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर सामने आता है तो एससी एसटी वर्ग भी हो सकता है विरोध में आए कि ओबीसी को इसमें शामिल नहीं कीजिए, ये लोग तो हमारे साथ दबंगई करता है। और ये है जो ओबीसी का भी जो दबंग जातियां, ओबीसी में भी कुछ दबंग जातियां हैं जो कि दबंगई करते हैं। हरियाणा में अलग वो जाति है, बिहार यूपी में अलग है, करते, हम नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, वो करते हैं, ये तथ्य है, ऐसा ही है। जमीन कब्जा से लेके हर चीज में उसका योगदान होता है, एससी एसटी को प्रताड़ित करने में, सब में। तो अगर ओबीसी खुल के बहुत ज्यादा एग्रेसिव आते हैं तो हो सकता है एससी एसटी इसका, एससी स्वर्ण के साथ साथ एससी एसटी भी इसका विरोध करें। तो हमारा ये तमाम बातचीत आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट करके, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।